हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण राजपुरोहित फ्रॉम शांति सारण पब्लिक स्कूल थालवाड़। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 15 जनवरी के दिन राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था जिस कारण हम इस दिन को राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2017 के अनुसार भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना माना जाता है। इस पावर इंडेक्स के अनुसार भारत में बेहतर सेना केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी इस सूची में 13वां स्थान हासिल है। भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई थी, जो कि आगे चलकर ब्रिटिश भारतीय सेना कहलाई और अंततः स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय सेना बन गई थी। भारतीय सेना की स्थापना अब से लगभग 123 साल पहले 1 अप्रैल 1995 को अंग्रेजों द्वारा की गई थी। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन भारत में सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं। सेना दिवस के पीछे का इतिहास। भारत को लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन के गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश भर में अराजकता का माहौल था। चारों तरफ दंगे फसादों तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल-पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा, ताकि विभाजन के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। भारत की आज़ादी के बाद से 14 जनवरी 1949 तक भारतीय सेना की कमान अंग्रेज कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर के पास थी। अर्थात भारत की आज़ादी के बाद तक भारतीय सेना के अध्यक्ष ब्रिटिश मुख के ही हुआ करते थे। अगस्त 15, 1947 को मिली आज़ादी के बाद भारत की संपूर्ण सेना भारतीयों के हाथों में सौंपने का समय था। इसलिए 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। चूंकि यह मौका भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय था, इसीलिए भारत में हर साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया और तब से अब तक यह परंपरा चली आ रही है। अतः सेना की कमान भारत के हाथों में जाने के कारण ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल हम आपको बता दें कि आज़ादी के समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे और आज यह संख्या 13.5 लाख तक पहुंच गई है। आइए जानते हैं कि सेना दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं। यह दिन सैन्य परेडों और सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश को और देश के लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया होता। सेना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड निकाली जाती है, जिसकी सलामी थल सेना अध्यक्ष लेते हैं। वर्ष 2018 में 70वां सेना दिवस मनाया गया था, जिसमें परेड की सलामी जनरल बिपिन रावत ने ली थी। साल 2019 में भी 71वें सेना दिवस की परेड की सलामी जनरल बिपिन रावत ही लेंगे। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में जानते हैं। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जन्म 1899 में कर्नाटक में हुआ था और इनके पिता कोंडेरा एक राजस्व अधिकारी थे। के.एम. करियप्पा का घर का नाम चिम्मा था। उन्होंने वर्ष 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय संघ का नेतृत्व किया था और सैम मोनेस का भारत के पहले फील्ड मार्शल थे।
और उन्हें जनवरी 1973 में यह पदवी प्रदान की गई थी। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे कोंडेरा एम करियप्पा, जिन्हें यह पदवी 14 जनवरी 1986 को रैंक प्रदान की गई थी। ज्ञातव्य है कि फील्ड मार्शल की रैंक एक 5 स्टार रैंक है, जो कि भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राप्य रैंक है। फील्ड मार्शल की रैंक आर्मी जनरल से ठीक ऊपर मानी जाती है। हालांकि सेना में इस पदवी को सामान्य रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात सैम मोनिस्का और करियप्पा के बाद यह रैंक किसी भी भारतीय सेना प्रमुख को नहीं दी गई। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि 15 जनवरी के दिन ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। हाय गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।